tab Stories. क्या तुम भी ऐसे हो? रिया नए शहर में अभी 2 दिनों पहले ही आई थी। उसके मन में उत्साह के साथ साथ डर भी था। उसकी रूममेट निशा, जो थोड़ी बिंदास और बातों में तेज थी, हमेशा मस्ती मजाक से कमरे का माहौल अच्छा बनाती थी। अरे रिया, तू फिर से सफाई कर रही है? लगता है तू इस कमरे को हॉस्पिटल बना देगी। थोड़ा धूल मिट्टी भी रहना चाहिए, वरना जिंदगी में मसाला कैसे आएगा? सफाई से ताकत मिलती है और मुझे लगता है शहर में रहने के लिए थोड़ी ताकत की जरूरत भी है। ताकत? अरे यहाँ तो सिर्फ जुगाड़ चलता है। शहर के लोग भी चार्जर की तरह होते हैं, काम निकलवाओ और फिर प्लग निकाल दो। रिया हंसी और मन ही मन सोचती रही। शहर के बारे में उसका नजरिया अभी बिल्कुल नया था। अगले दिन ऑफिस में कबीर उसके पास आया। रिया जी, वेलकम टू जंगल। यहाँ हर किसी का अपना नियम है। कोई शेर है, कोई लोमड़ी, कोई बंदर, लेकिन एक बंदा है जो असली फरिश्ता है, और वो है अरमान सर। अरमान सर कौन है? ये? हाँ जी, एकदम परफेक्ट जेंटलमैन। हर जगह मदद करते हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को मोटिवेट करते हैं, और बंदा असली हीरो है एकदम। मैं तो कहता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स में आ जाए ना तो सबको पीछे छोड़ देगा, बाय गॉड। फरिश्ता? वो भी शहर में? अच्छा जोक है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये उनका फेवरेट डायलॉग है। एक बार मिल लो, तुम भी फैन हो जाओगी उनकी। रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। कैफेटेरिया में उसने पहली बार अरमान को देखा। वो एक स्टाफ को चाय पकड़ा रहा था। लो, तुम्हें मैं ही चाय दे देता हूँ, तुम थक गए होगे। सर, आप जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दूर से देखकर रिया के मन में अजीब सा एहसास हुआ। क्या यही है अरमान? क्या सच में कोई इतना परफेक्ट हो सकता है? रात को पीजी में निशा रिया से मजाक करते हुए बोलती है, चल सच बोल, तुझे वो अरमान पसंद आ गया है ना? है ना? हाँ? पसंद नहीं, बस अलग लगता है। हर वक्त मदद करना, सोशल मीडिया पर ज्ञान देना, आजकल कौन करता है ऐसा? He's something else, निशा। ऐसे लोग सिर्फ 2 जगह मिलते हैं, या तो रामायण के सीरियल में या शादी.com की प्रोफाइल में। पागल कहीं की। दोनों हंसी में डूब गए, लेकिन रिया के मन में एक छोटा सा सवाल चिपक गया। क्या सच में कोई ऐसा हो सकता है? ऑफिस में शर्मा जी ने अरमान को बुलाया। अरमान, तुमने वो क्लाइंट का इशू सॉल्व कर दिया? जी सर, मैं उनके घर खुद गया था, पर्सनल टच दिया है, अब वो लाइफ टाइम क्लाइंट बन गए। वाह, गुड जॉब अरमान। तुम्हारे जैसे लोग हो तो एचआर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखा, हीरो को सब सल्यूट मारते हैं, जैसे फिल्मों में होता है ना, सब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एक ही इंसान। बस यहाँ अरमान वही है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मुझे भी इसकी तरह बन जाना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं पाता यार। सच में कोई इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है? समझ सकती हूँ। रिया उसकी बात सुनती रही, पर दिमाग में अजीब खींचतान शुरू हो गई। एक दिन कॉफी पे अरमान ने यूं ही पूछा, रिया, तुम्हें ये शहर कैसा लग रहा है? शहर ठीक है, लोग अजीब हैं, बस एक चीज समझ नहीं आई। क्या तुम वैसे ही हो जैसे लोग तुम्हें कहते हैं, या बस दिखावा है? अरमान ने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा, एक शब्द तक नहीं बोला। उस दिन के बाद रिया ने अरमान को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। हर एक मदद के पीछे क्या मतलब है, ये समझने की कोशिश करने लगी। एक दिन उसने देखा अरमान एक एम्प्लॉय की पैसे की दिक्कत सुलझा रहा था। सर, आपने इतना बड़ा लोन अपने नाम पे दिलवा दिया, थैंक यू सो मच। अरे छोड़ो ये सब, बस एक बात याद रखना, अगली बार क्लाइंट को मेरे रेफरेंस से इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है? ओके? यस सर, पक्का। दूर से सुनती रिया को एक झटका लगा। ये मदद है या बार्गेनिंग? रात को उसने निशा से कहा, तुझे लगता है इंसान 100% अच्छे हो सकते हैं? 100% नहीं यार, इंसान बैटरी नहीं है जो फुल चार्ज हो। हर किसी में एक कमजोरी छुपी होती है। मतलब अरमान भी हो सकता है, पर अगर वो तुझे स्माइल दे रहा है ना, तो इन्वेस्टिगेशन बंद कर और चांस मार ले। ओ प्लीज यार निशा, अब ये चांस नहीं,
चैलेंज सा बन गया है। रिया ने अब तय किया कि अरमान का असली चेहरा जानकर रहेगी। अगली सुबह ऑफिस में रिया थोड़ी चिंतित थी। उसके दिमाग में अरमान के असली इरादे का सवाल घूम रहा था। उसने डिसाइड किया कि आज वो और ध्यान से ऑब्जर्व करेगी और हर छोटी बात नोट करेगी। रिया, टेंशन मत लो, अभी काम पे ध्यान दो। अरमान सर के जैसे शांत और परफेक्ट रहने की कोशिश करो। मैं भी वही कर रहा हूँ धीरे धीरे। ध्यान रखना इजी नहीं कबीर। सर का परफेक्ट एटीट्यूड देखकर लगता है सब नेचुरल है, पर शायद ये सब एक प्लान हो। हाँ यार, प्लान और परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही अरमान सर का सिग्नेचर है। और तुम जैसे लोग जो डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, उनका मास्क जल्दी क्रैक हो जाता है। रिया अरमान को ऑब्जर्व करती रही। एक क्लाइंट से फोन पे उसकी बातचीत फ्रेंडली लग रही थी, पर ध्यान से सुनने पर रिया को लगा कि अरमान अपने लिए बेनिफिट निकाल रहा है। जी हाँ, मैं खुद देखता हूँ कि सब कुछ स्मूथली हो, जैसा आप चाहते हैं वैसे एक अरेंजमेंट हो। बस नेक्स्ट वीक मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। जी जी, थैंक्स। रिया ने समझा कि हर मदद के पीछे एक छोटा सा फायदा छुपा है। अरमान का मास्क फ्रेंडली है, लेकिन उसके इरादे कैलकुलेटेड हैं। ये बंदा सिर्फ हीरो नहीं, शायद मैनिपुलेटर भी है। और मैं शुरुआत में कंफ्यूज हो गई थी। लंच ब्रेक में निशा और रिया कैफेटेरिया में बैठकर बातें कर रही थी। तो क्या सीन है? हीरो का असली रंग दिखा या अभी सिर्फ ट्रेलर देखा? अभी ट्रेलर ही मिला। थोड़ा सस्पेंस और उलझन भी है। उसके इरादे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अरे टेंशन मत ले, डिटेक्टिव बन गई है तू अब। जैसे सीरियल में हर कॉर्नर पे ट्विस्ट मिलता है ना, वैसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद तुझे जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। ट्विस्ट काफी है निशा, पर एक चीज क्लियर हो गई है। हर स्माइल और मदद के पीछे हमेशा उसका फायदा ही छुपा हुआ है। वापस ऑफिस आते ही रिया ने देखा अरमान एक जूनियर एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा था। एम्प्लॉय थोड़ा घबरा रहा था। सर, समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करूं। प्रोजेक्ट के लिए रेडी हूं, पर क्लाइंट का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बड़ा टेंस्ड हो गया हूं मैं तो। देखो, हर क्लाइंट का अप्रोच अलग होता है। तुम्हें उनका कॉन्फिडेंस जीतना है। पर्सनल टच दो, और हाँ, थोड़ा पेशेंस भी ज़रूरी है। मैं गाइड करता हूँ, पर अगर मैंने कहा कि क्लाइंट को अपने कॉन्टैक्ट से इंट्रोड्यूस करो तो तुम्हें कराना होगा। समझ गए? यस सर, समझ गया। मानना पड़ेगा, ये बंदा सच में काफी तेज है। काम से आने के बाद तो क्या सीन है? हीरो अभी भी हीरो है या विलन के हिंट दिख रहे हैं? पता नहीं निशा, सस्पेंस और उलझन दोनों है। हर चेहरा परफेक्ट सा लग सकता है, पर सच कभी पर्दे के पीछे नहीं रहता। एक ना एक दिन खुल ही जाता है। रात को रिया अपने लैपटॉप पे अरमान के सोशल मीडिया पोस्ट देख रही थी। हर पोस्ट मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग लग रहा था, लेकिन कमेंट्स और इंटरेक्शन ऑब्जर्व करने पर उसने नोटिस किया कि कुछ लोग उसके शब्दों से प्रेरित हो रहे थे और उसे उसी कारण पसंद कर रहे थे। ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, ये मैनिपुलेशन भी है। अरमान को क्रेडिट मिलता है सबके डिसीजन पर। फिर अगले दिन, रिया, लगता है कि तुम लोगों के बिहेवियर का ध्यान रखती हो। तुम हमेशा कीन ऑब्जर्वर लगती हो। हाँ, नेचुरली हर चीज को समझना चाहती हूँ। अच्छा है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और स्ट्रैटेजी दोनों ज़रूरी होते हैं लाइफ में। ये बंदा एडवाइस देता है, पर अपना मास्क और मोटिव के साथ ये गेम खेलता है। बाद में, चलो डिटेक्टिव रिया, अब हीरो का असली रंग समझ आएगा या फिर और ट्विस्ट आएंगे। हाँ निशा, पर मैं और भी ज्यादा अलर्ट हूँ और मैंने ये तय किया है कि अरमान के मास्क के पीछे का असली चेहरा समझने के बाद ही कोई मूव करूंगी। तब तक किसी को अपने इस खुफिया प्लान के बारे में भनक तक नहीं पड़ने दूंगी। अगली सुबह रिया की नजर केवल अरमान पर थी। उसके हर एक्सप्रेशन और हरकत को वो ध्यान से देख रही थी। रिया, क्यों टेंशन ले रही हो? अरमान सर का स्टाइल अलग है। हर किसी को इम्प्रेस करना जानते हैं और सबको लगता है कि हीरो हैं। कबीर, पता नहीं यार, हीरो और विलन का फर्क समझना मुश्किल है, लेकिन आज सच समझना ही है हर हाल में। थोड़ी देर बाद अरमान एक मीटिंग के लिए सबको बुलाने गया।
रिया ने देखा कि वो ऑफिस के रूल्स तोड़ते हुए एक जूनियर एम्प्लॉय के साथ सीक्रेटली डिस्कस कर रहा था। ये क्लाइंट ट्रिकी है, तुम्हें बस उनका भरोसा जीतना है। अगर मैं सजेस्ट करूं तो फॉलो करना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। रिया को लगा ये बात नॉर्मल गाइडेंस से ज्यादा सीरियस थी। हर मूव केयरफुली प्लान किया गया था। मास्क और असली चेहरा अलग है, पर अब मैं भी गेम खेलूंगी, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद अरमान ने रिया को डायरेक्टली बुलाया। रिया, तुम ऑफिस और लोगों को कैसे हैंडल करती हो? देखकर लगता है कि तुम हर छोटी बात पे ध्यान देती हो। तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी तेज हैं। कहीं तुम मुझे ऑब्जर्व तो नहीं कर रही? बिल्कुल किसी चलते फिरते सीसीटीवी कैमरा की तरह। कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं और चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस असली ही हूँ। मुझे हर बात की गहराई तक जाना, हर किसी को गहराई से समझना बचपन से ही पसंद है। आई नो ये बात हद से ज्यादा की जाए तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? ऑब्जर्वेशन अच्छी है, पर हर स्किल का फायदा सिचुएशन को कंट्रोल करने में होता है। तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल समझ रही हूँ सर। थोड़ी देर बाद ऑफिस में एक अर्जेंट सिचुएशन आई। क्लाइंट का बड़ा इशू सामने आ गया। सब लोग पैनिक में थे। रिया ने देखा अरमान सबको कंट्रोल कर रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था और हर किसी को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर रहा था। सब शांत रहो, तुम सब अपना काम करो और क्लाइंट का डेटा चेक करते रहो। मैं देखता हूँ, सोल्यूशन मिल जाएगा। जस्ट स्टे काम एवरीवन। रिया ने देखा कि अरमान के स्माइल और कामनेस के पीछे असली स्ट्रेटेजी थी, पर एक छोटी सी गलती उसने की। अपना फोन एक टेबल पे छोड़ दिया, जिसमें कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट मैसेज दिख रहा था। यही मौका है मास्क क्रैक करने का। अब तुम नहीं बचोगे अरमान। ऑफिस के काम के बीच रिया ने फोन उठाया और मैसेज का प्रूफ ले लिया। तभी अरमान ने उसका रिएक्शन नोटिस किया। रिया, लगता है तुम मेरा प्लान समझ गई हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? सिर्फ समझ नहीं, प्रूफ भी है मेरे पास अरमान। तुम जो हीरो लगते हो, उसके पीछे का असली चेहरा सबके सामने लाना है। यू आर एक्सपोज्ड अरमान। अरमान मुस्कुराकर आगे बढ़ा। इस बार स्माइल फ्रेंडली नहीं, थोड़ा चैलेंज और टेस्टिंग जैसी थी। तुम मुझे एक्सपोज करने चली हो, हाँ? लेकिन तुम खुद कितनी सच्ची हो? सच बताओ, क्या तुम भी वैसी ही हो जैसा मैं हूँ? अरमान ने गहरी सांस ली और फिर बताया। रिया, सच ये है कि मैं एक ट्रेजेडी से गुजरा था। मेरे एक सबसे करीबी दोस्त ने मुझे धोखा दिया था। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि हर रिलेशन को केयरफुली हैंडल करना है। हर स्माइल के पीछे अपना प्लान छुपा के ही चलना है, तभी लोग गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं बनाएंगे। रिया हैरान हो गई। समझ गई कि अरमान का मास्क उसके सर्वाइवल का तरीका था। तो मतलब तुम्हारा हीरो का मास्क सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन था? हाँ, और तुमने मुझे कैसे एक्सपोज कर दिया? तुम भी थोड़ी अलग सी हो ना? रिया ने भी बताया। मैं ऑफिस में हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ, पर सच ये है कि मैं भी लोगों के रिएक्शन को मैनिपुलेट करती थी। थोड़ा सोशल मीडिया का इफेक्ट, थोड़ी क्यूरियोसिटी। मुझे लगता है मेरी भी गलती थी। तो मतलब दोनों के अंदर थोड़ा सा ग्रे शेड था। दोनों ने अपने अपने तरीके से सबको इन्फ्लुएंस किया। उस दिन क्लाइंट का इशू सॉल्व होने के बाद दोनों पीजी में बैठकर बातें कर रहे थे। तो डिटेक्टिव रिया, हीरो का असली रंग दिखा या फिर और सस्पेंस है? हीरो भी था, विलन भी था, हर चेहरा अलग और असली था। अब समझ आया कि सच कभी मास्क के पीछे नहीं रहता। और मैं समझ गया कि हर किसी का ट्रस्ट जीतना मुश्किल है, लेकिन सच बोलना और ईमानदारी से काम करना जरूरी है। रिया और अरमान ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने मुस्कुराकर कहा, हर अच्छा चेहरा हमेशा अच्छा नहीं होता और हर बुरा चेहरा हमेशा बुरा नहीं होता, पर सच कभी छुप नहीं सकता। और कभी कभी सच समझाना ही सबसे बड़ा लेसन है, ताकि हम भी उसे जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ सके और अपनी प्रगति कर सके। दोनों ने डिसाइड किया कि ऑफिस और पर्सनल लाइफ में अब मास्क के बिना ईमानदारी और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लाइंट भी खुश था, ऑफिस का माहौल नॉर्मल हो गया था और दोनों के बीच एक नया अंडरस्टैंडिंग बन गया था। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और थोड़ी सी मस्ती के साथ।
अंत में रिया और अरमान दोनों अपने असली रंग के साथ कॉन्फिडेंट और रिलैक्स दिख रहे थे। कहानी से सीख, हर अच्छा चेहरा हमेशा अच्छा नहीं होता और हर बुरा चेहरा हमेशा बुरा नहीं होता। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ शेड्स होते हैं, पर सच और ईमानदारी कभी छुप नहीं सकती। जो चेहरा असली होता है वही लास्ट में सामने आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरों को जज करने से पहले खुद के एक्शन और इंटेंशन भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।